इस प्रकार मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने पावन चरणों से कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य कर उन्हें आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार से अपने आराध्य की ये लीला देख आज हम अचंभित हुए हैं, उसी प्रकार आने वाले समय में जो भी इस लीला का वर्णन सुनेगा वो भी अचंभित हो जाएगा और आराध्य की सभी लीलाओं में से ये सबसे प्रिय लीला कहलाएगी। कान्हा ने अपनी लीला तो कर ली, परंतु अब वृंदावन वासियों को ये लीला कौन समझाएगा? ये दृश्य देखकर तो उनके मन में न जाने कितने प्रश्न उठेंगे। अब उन्हें उत्तर कौन देगा कान्हा? प्रभु संभालिए। प्रभु आपका ये आशीर्वाद मुझे मिला, मैं तो धन्य हो गया। मैं सदा के लिए इसे स्मरण रखूंगा और मेरे कारण हुई विपदा और परेशानी के कारण पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा ही मुझ पर बना रहे। तथास्तु। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये बालक कालिया से बच के बाहर कैसे आ गया? और वो कालिया, वो कहाँ गया? कोई बात नहीं, आग बढ़ रही है और धीरे धीरे तट के किनारे आ रही है। ये बालक तो बच गया, किंतु ये वृंदावन वासी नहीं बचेंगे। दाऊ ये लीजिए, राधा रानी की गेंद संभालिए, मैं अभी आया। आप यही रुकिए, मैं आता हूँ। अरे अरे कान्हा, अब कहाँ चले? अरे दाऊ, मैं मामा जी के उन गुप्तचरों को एक अनोखा दृश्य दिखा कर आता हूँ। अरे एक तो यहाँ वृंदावन वासियों को जो अनोखा दृश्य दिखाया है उसके विषय में भी तो सोचो। अब तो सब लोग तुम्हारे बारे में जान जाएंगे। क्या करूँ मैं इसका? लगता है वृंदावन वासियों को ये भी दृश्य देखना पड़ेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो अग्नि की तरफ जा रहा है। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? स्वप्न नहीं, ये सब हकीकत है। नहीं नहीं, ये संभव नहीं। कान्हा, ये सब तो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं कि जैसे एक भूत को देख लिया हो। मामा जी भी ना कैसे सैनिक पाल रखे हैं जो केवल एक साधारण बालक से भयभीत होते हैं। तुम और साधारण, तुम्हारी जैसी संतान सबको प्राप्त हो। कान्हा, कृपया मेरी एक बात मान लो ना। जिस प्रकार तुमने संपूर्ण अग्नि को अपने मुख के भीतर ले लिया, वैसे ही वृंदा को भी अपने मुख के भीतर
बंद कर दो। ये क्या कह रहे हो दाऊ? मेरे ऊपर का संकट टल जाएगा। कान्हा, संकट अभी टला नहीं है। अब ये बताओ कि वृंदावन वासियों ने जो देखा उस विषय में क्या करोगे? क्या उत्तर दोगे उन्हें? दाऊ, उधर देखिए। देखा दाऊ, मैंने इन सबको एक क्षण में बांधा है। वो स्थिर है। इसका अर्थ उन्होंने कुछ भी नहीं देखा दाऊ। अब चलो, उन्हें इस क्षण में पुनः लाना है। अस्थिर होने के पश्चात उन्हें कुछ स्मरण तो नहीं होगा ना? यदि देख लिया होगा तो इनके ढेर सारे प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे जिनका उत्तर देना कठिन है। अब वो तो मैं नहीं जानता। इन्हें जगाएंगे तब भी तो पता चलेगा दाऊ। और आप इतने भयभीत क्यों होते हो? आप तो स्थिति संभालने में चतुर जो हो। तुम्हारे द्वारा प्रेम से बनाया गया गेंद यमुना से लेके आ गया राधा रानी। ये लो। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? नहीं राधा रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो। तू कहाँ चला गया था? हाँ, तू ठीक तो है ना? हाँ, तुझे कहीं लगी तो नहीं? दिखा, दिखा। क्यों करता है तू ऐसा? तुझे पता है तेरी मैया कितनी भयभीत हो गई थी। क्यों कूदा तू नदी में? हाँ, बोल। आश्चर्य की बात तो ये है कि कान्हा यदि यमुना नदी में कूद गया था तो वो बाहर कैसे आया, वो भी सुरक्षित? ये सब कैसे संभव हुआ? लो, प्रश्न आरंभ हो गए। अरे वो देखो, यमुना नदी भी स्वच्छ हो गई है। परंतु अकस्मात नदी का पानी स्वच्छ कैसे हुआ? अभी तो काला था। और वो भयानक सर्प, वो कहाँ गया? क्या सत्य में हमने उसे देखा था? मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हमें स्मरण है। हम सभी ने कान्हा को नदी में कूदते हुए देखा था। हाँ, उसके पश्चात हम सभी आपको बुलाकर यहाँ लाए। और फिर क्या? कुछ स्मरण क्यों नहीं हो रहा? कहा था ना कान्हा, अब दो इन्हें उत्तर। मैं नहीं, आप। हाँ हाँ, तुम लीला करो और फंसने की बारी आए तुम मुझे फंसाओ। मैं बताता हूँ।
जब अग्नि की ज्वाला बढ़ गई थी तब आप सभी मूर्छित हो गए थे। चाहो तो कान्हा से पूछ लीजिए। मुखिया जी, अब इसका उत्तर कान्हा कैसे देगा? हाँ दाऊ, आपकी बात तो उचित है। अब तो केवल कान्हा ही बता सकता है अंततः यहाँ सब क्या घटित हुआ था, परंतु दुर्भाग्य से वो तो बोल ही नहीं सकता। कोई बात नहीं टोली, जब वो बड़ा हो जाएगा तब पूछ लेना, अवश्य ही सब उसे स्मरण होगा। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारा कान्हा एकदम ठीक है और हमारी यमुना नदी भी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो चुकी है और आग भी बुझ गई है। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? वाह दाऊ, आप भी मेरी तरह जलेबी वाली बातें करना सीख ही गए। क्या सीख गया? मुझे ही ज्ञात नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बलराम उचित कह रहा है, सब ठीक है और ये सब नारायण की कृपा से ही हुआ है। उनकी कृपा से हम इतने बड़े संकट से मुक्त हो गए। हाँ बाबा, नारायण की तो कृपा है। परंतु मुखिया जी, बच्चों के कहे अनुसार यदि कान्हा नदी में था तो वो नदी के भीतर उस भयानक सर्प से कैसे बच गया? और वो विशेला सर्प अकस्मात कहाँ गया वो? अब बस भी कीजिए ये सब बातें, बहुत हो गए प्रश्नोत्तर। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं नहीं जानती और ना ही उसे जानने में मुझे कोई रुचि है। अब तो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे मेरे कान्हा को यहाँ से बच के आना ही नहीं चाहिए था। नहीं यशोदा रानी, मेरा वो उद्देश्य नहीं था। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि केवल नारायण की कृपा है। मेरा लल्ला, मेरा कान्हा विशेष। सत्य में आपका कान्हा वाकई में विशेष है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ, यदि कान्हा के अतिरिक्त और कोई बालक होता तो वो ये सब सहन नहीं कर पाता। ये तो आपका कान्हा था जिसने इतना छोटा होते हुए भी धैर्य रखा। उचित कहा, कान्हा के साथ तो इस प्रकार की घटनाएं कई बार घटित हुई हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बालक असाधारण है। असाधारण से आपका क्या अर्थ है? यशोदा रानी, क्या आप सच में अपने कान्हा के बारे में सब कुछ जानती हैं? ये क्या कह रही हैं आप? आप एक माता से ये पूछ रही हैं कि वो अपने हृदय के कोर को जानती भी है या नहीं? अवश्य जानती हूँ। मैं अपने कान्हा की हर छोटी बड़ी बात से अवगत हूँ। ये मेरा लल्ला है और मैं इसकी मैया हूँ। आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं। कदाचित आज जो कुछ भी घटित हुआ है उससे भ्रमित होकर आपको ऐसे विचार आ रहे हैं। देखिए, अधिक विचार मत कीजिए। अपने अपने घर चलिए और विश्राम कीजिए। मैया, मेरे बारे में जो बातें आप नहीं जानते, समय आते ही आप सब जान जाएंगी, क्योंकि आप एकमात्र ही ऐसी व्यक्ति है जिसे अपने पुत्र की दिव्यता के बारे में ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। और मैं वचन देता हूँ कि आप शीघ्र ही मेरे विषय में सब कुछ जान जाएंगी मैया। अरे चलिए ना, घर चलते हैं। हाँ यशोदा, चलो। महाराज, वो बालक मायावी के साथ साथ भयानक भी था। अर्थात कहना क्या चाहते हो तुम? अर्थात उस मायावी बालक पर कालिया के विष का तनिक भी असर नहीं हुआ। वो तो नदी से गेंद लेकर बाहर आ गया। गेंद? कैसी गेंद? क्या बोल रहे हो तुम? महाराज, उनकी गेंद नदी में गिर गई थी, इसीलिए केवल वो अपनी गेंद
निकालने हेतु नदी के भीतर चला गया था। कुछ क्षण पश्चात वो बाहर भी आ गया। उसके बाहर आते ही यमुना का जल पहले जैसे ही स्वच्छ हो गया। और उन वृंदावन वासियों का क्या? और तुमने जो वो अग्नि लगाई थी? हमने तो ऐसी अग्नि लगाई थी कि उससे कोई वृंदावन वासी बच ना पाए, किंतु अग्नि इतनी भयानक हो गई थी कि नदी के तट तक आ पहुंची। परंतु क्या परंतु महाराज, परंतु शीघ्र बताओ। परंतु महाराज वो पूरी अग्नि को निगल गया। ये क्या कह रहे हो? भला कोई अग्नि कैसे निकल सकता है? कैसे? अकबर, पुनः तुम्हारे इन सैनिकों ने मुझे निराश किया। इन्हें बताओ कि कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, मायावी हो या असुर हो, वो अग्नि को जल की तरह ग्रहण नहीं कर सकता। फिर वो मायावी बालक कैसे ग्रहण करेगा? इस बात से हम भी अचंभित हैं महाराज, किंतु जो भी घटित हुआ सब हमारे नेत्रों के समक्ष ही हुआ है। मुझे उस मायावी बालक के बारे में सब कुछ ज्ञात है। मैंने आज तक जो भी योजनाएं बनाई है उसकी शक्तियों को जानने के पश्चात ही बनाई है। महाराज, अब तक तो हमारी सारी योजनाएं विफल रही हैं। हम उस मायावी बालक के विषय में संपूर्णतः नहीं जानते। बहुत सी ऐसी बातें महाराज जिनका जानना अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए। यदि ऐसा है तो उस मायावी बालक के विषय में जो कुछ भी ज्ञात करना है वो मैं महापरिक्रम करके ही रहूंगा। कान्हा, ऐसी कौन सी विशेष बात है तुम्हारे विषय में जो मुझे ज्ञात नहीं? सब तो ज्ञात है तुम्हें, मैं बोल सकता हूँ। ये बात दाऊ के अलावा केवल तुम ही जान पाई हो। परंतु इसके अलावा मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। तुम उस विशाली नदी में गिरी मेरी गेंद को सुरक्षित बाहर ले आए। तुम्हें उस विशाली नदी से कोई क्षति भी नहीं पहुँची और तुम्हारे बाहर आते ही सच भी हो गई। और तो और नदी के भीतर रहा भव्य सर्फ भी अकस्मात यमुना छोड़कर चला भी गया। कुछ तो विशेष बात है अवश्य। क्या तुम्हें ऐसा लगता है राधा रानी? केवल मुझे ही नहीं, संपूर्ण वृंदावन वासियों को ऐसा लगने लगा है। इसलिए कुछ बातें ऐसी भी है जो दाऊ जानते हैं परंतु अन्य लोग नहीं जानते। मैं भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी मैया भी नहीं जानती। मुझे तुम पर विश्वास है कान्हा। यदि होगा भी तो तुम मुझे अवश्य बताओगे ना? हाँ राधा रानी। नहीं, ऐसा नहीं, वचन दो। राधा रानी, मैं वचन देता हूँ, मेरे किसी भी विषय के बारे में जो बातें मैया को ज्ञात होनी है वो तुम्हें भी अवश्य ज्ञात होगी। उचित है। मुझे राधा रानी बनने की कोई इच्छा नहीं। मुझे रानी नहीं बनना। ये क्या कह रही हो राधा? ऐसे क्यों? किंतु मैं रानी बनने के लिए ना मैं योग्य हूँ ना ही विशेष तो तुम हो कान्हा। तुम अद्भुत हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम लोगों का सुख दुख जानते हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे ये लोग अचंभित हो, प्रसन्न होकर मुझ पे प्रेम बरसाएं। तुम भले राजा बन जाओगे परंतु मैं रानी कभी नहीं बन पाऊंगी। उदास ना हो राधा, मैं तुम्हें राधा रानी बनाकर अपना वचन अवश्य पूर्ण करूँगा।